आप ओवर टू यू प्लीज, आप बताइएगा आपका क्या ख्याल है, मियां साहब के दिल में वो कौन से उनके वो चीज़ें हैं जो कि अभी भी उनको तंग करती हैं? क्योंकि जो मुखालफीन है मियां साहब के, वो तो ये कहते हैं उनको मोर देन कंपनसेट कर दिया गया है, अब क्या चाहिए? देखिए मियां साहब फैसला गलत क्यों हुआ? जी राणा मियां साहब पाकिस्तान की तल्ख जो हकायक हैं उन्हीं के ऊपर मेरे ख्याल से वो बात करना चाह रहे होंगे, जिसके अंदर बहुत कुछ हुआ है इस मुल्क की तारीख के अंदर। जुडिशल एक्टिविज्म ने इस की सियासत को डीरेल किया, एक दफा नहीं किया, दर्जनों दफा किया, इसकी इकोनॉमी को जो है धचके पहुंचाए। उससे पहले ऐसी शिकें डाली गई जो डिक्टेटर्स ने डाली, जिस तरह 58(2) थी जिसने बहुत सारी हुकूमतें गिराई। तो बहुत कुछ इस मुल्क में होता रहा है मेरे ख्याल से, जिसकी तरफ मियां साहब इशारा कर रहे हैं। और उसके लिए देखें जो हल है वो तो यही है कि सियासी जमातें इकट्ठी हों, लेकिन बदकिस्मती से वो भी माहौल पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि खान साहब ने जो पोलराइजेशन की सियासत की उसने आज एक मुल्क की जमहूरियत को एक अलग ही चैलेंज जो है वो उसके ऊपर दरकार है। बहरहाल जो अभी हुमायूं साहब जितनी भी वो बातें कर रहे थे वो सारी हवाई बातें थी कि अगर मगर ऐसे होगा तो वैसे होगा, और यही अभी पीटीआई की सियासत आ गई है कि अगर मगर पे भी ये लोगों को इनकी कोशिश है कि कंफ्यूजन फैलाएं। तरामीम के पहले इन्होंने कहा कि जो 26वीं जो आईनी तरामीम थी उसके ऊपर ये निगोशिएट करते रहे, मौलाना साहब के साथ बात करते रहे, पार्लिमानी स्पेशल पार्लिमानी कमेटी के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहां एडवाइस देते रहे, लेकिन एंड में जब खान साहब से मिले तो उन्होंने कहा हमने इसका हिस्सा नहीं बनना, तो फिर ये इसके बिल्कुल ही खिलाफ हो गए। बहुत सारी खान साहब से कहाँ मिले राणा साहब? खान साहब से तो मिलने ही नहीं दिया गया ना, प्रॉब्लम ही यही थी। वो तो कहते रह गए आपको कि हमें कंसल्टेशन करने तो दें अपने बानी से, आपने मिलने ही नहीं दिया उन्हें जेल में। जब वो खान साहब से जो एक मुलाकात उनकी हुई उसी में इनको कहा ना कि हम इसका हिस्सा बनेंगे ही नहीं, तो ये एक जमात एक तरफ थी, बाकी पूरी जो जमातें थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक कंसेंसस के साथ आईनी तरामीम जो है वो पास हुई। अब देखें जो ये जुडिशल कमीशन का बेंच बना है, हम पहले दिन से कह रहे थे कि यहाँ मेजॉरिटी अगर किसी की है तो वो जजेस की है। 5 तो जजेस हैं और अब सीनियर मोस्ट जज हैं, एक चीफ जस्टिस, 3 सीनियर मोस्ट जज हैं, एक चीफ जस्टिस हो गया और एक फिर सीनियर जज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। तो उसके बाद आपके पास एक न्यूट्रल पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर है, फिर आपके पास जो है एक न्यूट्रल टेक्नोक्रेट जो है खातून माइनॉरिटी से है, फिर आपके पास 2 ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं और 2 गवर्नमेंट के ट्रेजरी मेंबर्स हैं। तो मेरे ख्याल से हमने तो एम्पावर किया ना सिर्फ नहीं, ये तो मैंने सवाल पूछा वैसे हुमायूं साहब से, राणा साहब आपने सुना तो मैंने वो तो ये उसमें उनका ये फरमाना था कि आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो कि पसे पर्दा होती हैं, दिखाने क्या कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये उनकी एप्रीहेंशन है। हमेशा तनकीद ही इन्होंने करना है ना, ये कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो कर नहीं सकते या कोई अच्छी बात या प्रपोजल तो दे नहीं सकते। पार्लिमानी कमेटी में दे रहे थे, उसको मैंने आपको बताया किस तरह खान साहब ने जो है वो खत्म कर दिया। बहरहाल इनका एक एतराज है कि ये जो है ये कट डाउन हो जाएगा या ये रिव्यू जब इसका होगा 26वीं तरमीम का सुप्रीम कोर्ट करेगी, इसको रद्द कर देगी क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसमें नहीं रही। तो देखिए ये मॉडल हमने कोई इजाद नहीं किया, हमने कोई नया निज़ाम यहाँ मुतारिफ नहीं कराया। दुनिया में दर्जनों ममालिक के अंदर पार्लिमानी कमेटीज होती हैं जिनका रोल होता है सिलेक्शन ऑफ जजेस में, तो उसी तरह का उसी तरह। बट राणा साहब इफ आई में, अब मैं आपको आरिफ अलवी साहब की ट्वीट का हवाला देकर मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ। अब वो आपको बता रहे हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 34 है, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की तादाद जो है अभी तक 17 थी, और ये आबादी के लिहाज से वो कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क में जिसकी आपको पता है कि आबादी उसका रकबा पाकिस्तान से कई ज़्यादा, वहाँ भी सिर्फ 9 जजेस हैं, तो आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी इजाफी जज करने की? वो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि आप जो अभी मेजॉरिटी है ना उसको आप माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप अपने लाइक माइंडेड जजेस की इंडक्शन करना चाहते हैं। देखें ऐसे भी मुल्क होंगे जहां तादाद ज़्यादा होगी और आबादी कम होगी, तो ये कोई ऐसा फार्मूला तो नहीं है कि जो हर मुल्क के अंदर इक्वली अप्लाई होगा। तो मैं तो समझता हूं कि अगर आपने आईनी जो बेंच बनाया है और फिर आपके दूसरे जो अदालत के मामलात हैं, अगर आप उसको पॉपुलेट करते हैं तो ये तो फिर यानी कि कोई भी हम काम करेंगे ये कहेंगे हम बेनिफिट लेने के लिए करें, नहीं ऐसा नहीं है। हम उसको पॉपुलेट इसलिए करेंगे कि वहाँ जो निज़ाम है वो बेहतरी के साथ चले। और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि हाई कोर्ट की जजेस की भी तादाद बने, चाहे वो इस्लामाबाद हो या लाहौर हो या कोई और हाई कोर्ट हो, हम उससे भी एग्री करते हैं।